हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड। दोस्तों, बीपीएससी प्री के लिए जो माइक्रो लिस्टिंग की सीरीज चल रही है उसमें यह अंतिम वीडियो है। इससे पहले मैंने हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पर एक डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो और उसकी माइक्रो लिस्टिंग की है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें, और ना सिर्फ देखें बल्कि उनकी एक लिस्टिंग भी कर लें, एक लिस्ट बना लें और उस पर हर एक टॉपिक को लिख लें, हर एक सब्जेक्ट वाइज, और उस पर टिक करते जाएं कि आपने क्या कर लिया है और आपका क्या बचा रह गया है, ताकि जब प्री आने वाला हो उससे पहले ही, कम से कम एक वीक पहले, आपका पूरा वो टॉपिक कवर हो जाए। अगर आपने उतना कर लिया तो आपका प्री आराम से क्लियर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ऐसे हवा में तैयारी करने से ना तो कॉन्फिडेंस आएगा और ना आपको तैयारी की दिशा और आपकी दशा पर मालूम चलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जाके उन सारी वीडियो को देख लीजिए, उसकी एक लिस्टिंग बना लीजिए। देखिए, अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो यह कंप्लीटली मैथमेटिक्स और रीजनिंग को डेडिकेटेड है। अगर बीपीएससी सिलेबस की बात करूं तो उसमें यह मेंटल एबिलिटी के नाम से मेंशन है, जिसका वेटेज जो है एग्जाम में 10 प्रश्नों का होता है। यह कांस्टेंट है, हर बार 10 प्रश्न ही होते हैं जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। लेकिन यह 10 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि यह आपके रिजेक्शन और सिलेक्शन को डिसाइड करता है। अगर यकीन ना हो तो वैसे बच्चों से मिले जिनका 10 में 10 मैथ्स क्वेश्चन सही होता है। वो सिलेक्ट होने के बहुत ही करीब होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि 10 में 10 सही करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम हॉल में ही कि मैं कई बच्चों से आगे निकल चुका हूँ। क्योंकि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं या जिनको मैथ्स रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, वैसे बच्चे यहाँ लैग करते हैं। और यहाँ डायरेक्टली आपको 10 क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन का लीड मिल जाता है। वैसे बच्चों से जिनको मैथ और रीजनिंग में समस्या होती है, वैसे बच्चों से आप 5 नंबर आगे निकल जाते हैं। क्योंकि मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, वो कंप्लीटली या तो इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं या कहीं ना कहीं तुक्का मारते हैं या मुश्किल से 2 से 5 प्रश्न हल कर पाते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। वो 140 के करने के चक्कर में रहते हैं, जबकि उन्हें यह बात नहीं मालूम है कि यह एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है पूरे बीपीएससी सिलेबस में जहां आप 100% स्ट्राइक रेट अचीव कर सकते हैं। और आपको तुरंत एग्जाम के समय ही मालूम चल जाएगा कि मैंने 100% स्ट्राइक रेट अचीव कर लिया है। ना किसी आंसर की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी और चीज़ की। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से, पहले अपने आप को यह समझाएं कि यह 10 में 10 किया जा सकता है। क्योंकि इसका लेवल जो है इजी टू मॉडरेट होता है, और क्वेश्चन का नेचर जो होता है वह भी रिपीटिंग होता है। उनके चैप्टर रिपीटेड आते हैं और लगभग प्रश्न भी रिपीटेड होते हैं, बस डाटा उसमें चेंज होता है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक साइंस बैकग्राउंड वाले और एक नॉन साइंस। तो नॉन साइंस को तो रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो पीवाईक्यू को एक बार देखकर चले जाएंगे या उसे एक बार बना लेंगे, उससे उनका काम निकल जाएगा। सोर्स की बात करूं तो सोर्स में आपको कुछ चैप्टर के लिए यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। मैं बताऊंगा किस चैप्टर के लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना है और किसके लिए यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखना है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने के लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहीं से आपको कितना डाइवर्ज पढ़ना है, किन किन चैप्टर को पढ़ना है और कितना डेप्थ में पढ़ना है, वह आपको मालूम चलेगा। हालांकि मैं आगे लिस्टिंग तो बताऊंगा ही कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिससे प्रश्न आए हैं, लेकिन अगर आप खुद से पीवाईक्यू देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। चाहे किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ी परेशानी हो बीपीएससी प्री के संबंध में, तो मैं आपके समस्या के लिए यहाँ हूँ, आपको मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो मैं पहले रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। देखिए, डिस्टेंस और डायरेक्शन, इससे प्रश्न आने ही आने हैं। एक प्रश्न इससे होता है, जैसे कि पूछा जाता है कि कोई अपने घर से निकला, 100 मीटर नॉर्थ गया, फिर उसके बाद राइट मुड़ा और 200 मीटर चला, फिर उसके बाद यह जो है राइट मुड़ा और फिर 100 मीटर चला, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एंगल और जो है डिस्टेंस पूछा जाता है। तो यही डिस्टेंस और डायरेक्शन का बस इतना ही प्रश्न आता है। उसके बाद सीरीज और मिसिंग नंबर के प्रश्न आते हैं। जैसे आपसे मान लीजिए पूछ दिया गया कि 3, 9, 27, 81 अगला सीरीज क्या होगा। तो इसी तरह मिसिंग नंबर में भी पूछ दिया जा सकता है आपको। मान लीजिए दे दिया अगर 9, फिर यहाँ 16, फिर यहाँ 25, तो यहाँ क्या होगा। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी।
फिर क्लॉक और कैलेंडर को देखें तो क्लॉक और कैलेंडर में आपको यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ टेक्निक होता है जिससे आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आप क्लॉक और कैलेंडर के सवाल को घर में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एग्जाम माहौल में, उस प्रेशर माहौल में 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है, यह आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ ट्रिक और टेक्निक की ज़रूरत होती है, और यूट्यूब से आप सीख लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेंगे तो आपका काम निकल जाएगा। फिर इसी तरह कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्न भी होते हैं। ये कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये प्रैक्टिस की चीज़ होती है। जैसे कोडिंग में पूछ दिया जाता है, मान लीजिए कि किसी भाषा में जो है स्कूल को 1 2 3 6 9 8 लिखा गया है, उसी भाषा में बुक को क्या लिखा जाएगा? तो आप अगर यहाँ एक रिलेशन स्टेब्लिश कर लेंगे कि एस को कैसे 1 लिखा गया है, सी के बदले 2 आया है, तो यहाँ भी आप वो रिलेशन स्टेब्लिश कर पाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और उसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ब्लड रिलेशन के प्रश्न भी कभी आते हैं, तो ब्लड रिलेशन के प्रश्न भी अगर आप PYQ कर लेंगे। देखिए, रीजनिंग और मैथ क्या है ना, कि पूरी तरह प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस भी आएगा और उतनी आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। तो इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यह नहीं कि आपने एक वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आपने अगर मैराथन वीडियो देखा या कोई वीडियो देखा तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो ना तो कॉन्फिडेंस आएगा और ना आपसे एग्जाम हॉल में वो प्रश्न बनने वाला है। भले ही आप वीडियो में आपको लग रहा हो कि बन गया हो, लेकिन एग्जाम हॉल में यह प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक्टिव लर्निंग की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PYQ पर ध्यान दीजिएगा, PYQ को बार-बार बनाइएगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि उसमें टेक्निक की ज़रूरत होती है। तो वेन डायग्राम के प्रश्न में आपको थोड़ी टेक्निक जानने की ज़रूरत होगी, कैसे वेन डायग्राम के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। वेन डायग्राम के प्रश्नों में ऐसा सवाल आता है कि एक क्लास में 60% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ पढ़ते हैं, 30% ऐसे बच्चे हैं जो साइंस पढ़ते हैं, और 20% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ और साइंस दोनों पढ़ते हैं। तो कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ साइंस पढ़ते हैं या सिर्फ मैथ पढ़ते हैं? तो ऐसे प्रश्नों को आप या तो वेन डायग्राम से निकाल लें या नहीं तो परसेंटेज से निकाल लें। आपको जिसमें सुविधा लगे आप उससे निकाल लीजिएगा। इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, उसके सॉल्यूशन को देखिएगा अगर नहीं आ रहा है, और उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप जाके यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये तो थे रीजनिंग के वैसे टॉपिक जिससे सवाल बार बार आए हैं। अब आइए बात करते हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक को लेकर। देखिए, मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो काफ़ी सिंपल होते हैं और कुछ होते हैं मॉडरेट। मॉडरेट इसलिए क्योंकि वहाँ आपको फॉर्मूला भी जानना है और उसको अप्लाई भी करना है, तो दोनों काम करना है। देखिए, जैसे एवरेज और एज से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, मान लीजिए कि किसी कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं और उनका औसत एज 25 है। उसी कक्षा में एक टीचर आते हैं और यह औसत एज बढ़कर 30 हो जाता है। तो जो टीचर नए आए टीचर हैं उनका क्या एज होगा? बस ऐसे सवाल आते हैं सिंपल। इसी तरह टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इस तरह के भी सवालों में बस आप 2 कॉन्सेप्ट जान जाइएगा कि अगर सेम दिशा में चल रहा है तब क्या होगा, अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो क्या होगा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदला जाता है। यह 2 कॉन्सेप्ट जान जाएंगे, इसका हर सवाल आपसे बनेगा। इसमें जो है वही ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाला सवाल आता है। उसका देखिए, वेन डायग्राम तो मैंने पहले बताया है कि वेन डायग्राम या परसेंटेज आप जिससे बनाना चाहें उस क्वेश्चन को बनाइए, आपसे बन जाएगा। फिर टाइम एंड वर्क, यह भी आसानी सवाल आता है। इसी में पानी और टंकी का भी सवाल आता है। फिर प्रॉफिट लॉस का भी एक सवाल आता है। इन सारे सवालों के लिए अगर आपको नहीं समझ में आती है बात, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें कितना डेप्थ पे वो क्वेश्चन पूछा गया, कितना डीप जाकर क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर उसके बाद उसका कोई एक वीडियो देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बार बार जाके बनाइए, आपका उसी से काम चलेगा। देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शन, इससे भी एक सवाल कभी कभी आ जाते हैं। तो इस तरह के सवालों को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बना लेना है, और नहीं समझ में आए तो यूट्यूब का सहारा लेना है। अब देखिए, ये जो 4 हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, इसमें क्या है ना कि इसमें आपको फार्मूला भी जानना है और उसको अप्लाई करने भी आना चाहिए। लेकिन फार्मूला बिल्कुल सतही लेवल पर, जो सिंपल फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला होता है, वो जानना है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सिंपल फार्मूला होता है वह जानना है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या सवाल पूछा जाता है, किसी गांव की जनसंख्या इतनी है, इसका बढ़ने का रेट ये है, तो 2 वर्षों बाद इसका पूरा जनसंख्या कितना हो जाएगा। तो बस ऐसा सवाल पूछा जाता है, मतलब आपको फार्मूला जानना है और उसको अप्लाई करने के लिए आना चाहिए।
फिर परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में भी सवाल पूछा जाता है। मान लीजिए वो लिख दिया कि ए, बी, ई, एफ, इनसे कितने जो हैं शब्द बन सकते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि अगर ए और ई मतलब वोवेल को अगर एक साथ रखा जाए तो ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं। तो ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, आपको फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन बन जाएगा। फिर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में क्या आपको जानना है, एक तो एरिया का फॉर्मूला और वॉल्यूम का फॉर्मूला। जितने भी उसमें डायग्राम होते हैं, जितने भी फिगर होते हैं, चाहे वो सर्कल हो, चाहे स्क्वायर हो, या रेक्टेंगल हो, या त्रिभुज हो, कुछ भी जो भी उसमें फॉर्मूला, उसका 2 ही आपको जानना है। चाहे शंकु हो, चाहे बेलन हो, या गोला हो, उसमें सब में आपको सिर्फ फॉर्मूला जानना है और उसके एक-एक सवाल लगा लेने हैं, बस इतना से काम चल जाएगा। फिर अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा में आपको क्या जानना है, 2 ही फॉर्मूला जानना है, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे ऊपर नहीं पूछा गया है। a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब इतना नहीं गया है। तो अगर आप सिंपल फॉर्मूला जान रहे हैं और उसे अप्लाई करना जान रहे हैं तो इतना से काम चल जाएगा। और यह आपको कैसे आएगा कि किस प्रश्न को कितना टाइम देना है, तो वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका 7 से 8 प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम करने से। लेकिन अगर आपको और भी चाह रहे हैं कि और नंबर आए, मेरा 10 में 10 सही हो और मेरा 100% स्ट्राइक रेट हो, तो आप इन टॉपिक को सॉल्व कर लीजिए। आपको मात्र, मैं कह रहा हूँ मात्र आधा घंटा लगेगा। हर जो टॉपिक है उस पर आधा घंटा वीडियो देखना है और फिर आधे घंटे 1 घंटे का प्रैक्टिस चाहिए, उतना में आपका काम निकल जाएगा। और मैं कह रहा हूँ ये सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला है। इसलिए अगर आप किसी बैकग्राउंड से हैं, पहले तो विश्वास कीजिए कि आपसे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ जेई लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ 10th लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उतना भी आपसे बन जाएगा। इसलिए घबराएं नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें और थोड़ा सीखने का प्रयास करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपका 10 में 10 प्रश्न सही हो। आप इन टॉपिक को नोट डाउन कर लें और उस पर काम करना शुरू कर दें। निश्चित रूप से आप 10 में 10 कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।